दोस्तों ये अपडेट आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये अपडेट आने वाली है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर रिपोर्ट आ गई है तो ये इन्फॉर्मेशन अगले हफ्ते अगर आप देखोगे 3 से 4 दिन में स्टॉक मार्केट पे हिट होगी। तो बहुत बड़ा इवेंट है, उतना ही बड़ा है जितना फेड का इवेंट आपको देखने को मिलता है। फेड का आपको पता है कि फेड की मीटिंग के बाद मार्केट में कितनी तेज़ी से मोमेंटम आता है, कितना बड़ा ट्रेंड देखने को मिलता है। तो सेम चीज़ है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो देखिएगा मीटिंग होती है उसका भी असर है। और आपको पता है कि इस समय मार्केट ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो इसलिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस मीटिंग के कितने ज़्यादा मायने हैं, कितने ज़्यादा मायने इस पर्टिकुलर मीटिंग है। तो आपको भी पता है कि इन्फ्लेशन अभी आज जो आरबीआई का बैंड है वो है, लोअर बैंड है 2 और अपर बैंड है 6 और मिडिल बैंड है 4। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई का फोकस रहता है कि इस रेंज में आपका इन्फ्लेशन देखने को मिले। और अभी तक देखिएगा जो रेंज है वो यही देखने को मिल रही है 2 से 4 के बीच में, यानी कि जो रेंज है वो 2 से 4 के बीच में है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि ट्रैक क्या है। गवर्नमेंट जीएसटी कम कर रही है, गवर्नमेंट कंटिन्यूसली देखिएगा मिडिल क्लास को बेनिफिट दे रही है। क्यों? क्योंकि बूस्ट करना है कंजम्पशन और जो अमेरिकन टैरिफ है उसके इम्पैक्ट को भी कम करना है। सेकेंड चीज़, ग्रोथ ट्रैक अगर यही रहेगा तभी इनफ्लो, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई सब देखने को मिलते हैं। अगर आपका ग्रोथ रेट कम हुआ तो आपको पता है स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती है, जो कि लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था। तो आपको पता है कि यहाँ पे आरबीआई भी टाइम टू टाइम इसके लिए एफओएमसी की मीटिंग, यानी कि आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है। एसबीआई की स्टडी कहती है कि आरबीआई इस पर्टिकुलर नेक्स्ट मीटिंग में भी कुछ अच्छी अपडेट दे सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज आपको ये क्यों बताया जा रहा है, ये चीज़ क्यों बताई जा रही है, क्योंकि मीटिंग कब है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले मीटिंग बता देता हूँ। तो मीटिंग आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाली है, यही सबसे बड़ी बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अगले हफ्ते की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, विच डिसाइड ऑन इंटरेस्ट रेट इज शेड्यूल टू मीट 29। और आपको पता है 29 को मिलेंगे, 1 अक्टूबर को आपको डिसीजन देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना बड़ा 3 मुद्दों पर डिसीजन आता है, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और देखिएगा डिमांड। इन सब मुद्दों पे देखिएगा इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको पता ही है, इन्फ्लेशन की बात होती है और फिर आपकी बात होती है एक्सपेंशन की, मतलब इकॉनमी में कितना एक्सपेंशन देखने को मिले। तो ये चीज़ आपको अगले हफ्ते देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए इसके पोल्स भी आना मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, सैटरडे संडे से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी एसबीआई की स्टडी क्या कह रही है, एसबीआई की रिसर्च क्या कह रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिएगा, जो रिसर्च मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक रिसर्च है और वो मानते हैं कि यहाँ पे गुड न्यूज़ आ सकती है। ये एसबीआई की रिसर्च है, आप जाके पढ़ सकते हो पूरी तरीके से। और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, एमपीसी की मीटिंग होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए, चाहे जापान की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे यूरोप की हो। तो आपको पता है कि यहाँ पे सीपीआई के नंबर अभी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं और जब से सीपीआई के नंबर आए तो एज सच कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का तो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट पे देखने को नहीं मिला है। 2-3 चीज़ों की अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी टैरिफ की है, आपको पता है। फिर आपको पता है कि इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं आसपास की कंट्रीज़ में, जो कि आप जानते ही हो। और इसके अलावा भी देखिएगा अभी ट्रम्प जी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो फर्दर कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरकार कंटिन्यू जीएसटी पे फोकस कर रही है कि जीएसटी यानी टैक्स रेट का स्ट्रक्चर 4 से आपको पता है 2 कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट है इसका, कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो आरबीआई भी देखिएगा ग्रोथ ट्रैक पे रहती है, क्योंकि 2 पॉलिसी होती हैं किसी भी देश के स्टॉक मार्केट और इकॉनमी को चलाने के लिए। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नर साहब चलाते हैं, आरबीआई चलाते हैं, और एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट चलाती है। तो गवर्नमेंट तो कंटिन्यू देखिएगा टैक्स को अपने क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है।
तो यहाँ पे आरबीआई का भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो डिमांड के लिए, वो ग्रोथ के लिए, वो इकॉनमी एक्सेलरेशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस समय आरबीआई के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है कि वो भी जो इस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ दें, और गुड न्यूज़ मिलेगी तो आपको पता है स्टॉक मार्केट इस पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन देगा। और अगर आप देखेंगे तो जो नंबर्स हैं अभी पूरी तरीके से कंट्रोल्ड में हैं आरबीआई के, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक। बी फोकस ऑन इट। राम राम।